हाँ जी नमस्कार, स्वागत है HMWB अकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे थे डिक्शनरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिक्शनरी के बारे में अच्छे से देखा और वहाँ पे एक टॉपिक रह जाता है हमारा। लास्ट टॉपिक जो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो है हमारा रिवर्स डिक्शनरी। हालांकि इसे रिवर्स डिक्शनरी नहीं बोलना चाहिए, इसे स्वैप डिक्शनरी का नाम देना चाहिए क्योंकि हम की और वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक डिक्शनरी गिवन है जिसमें की वैल्यू पेयर है कुछ। हमें करना क्या है कि वैल्यू को की बनाना है और की को वैल्यू बनाना है। बट यार जब हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम हमने कुछ रूल्स देखे थे कि डिक्शनरी की जो की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए और की हमारी हैशेबल होनी चाहिए। अब ये हैशेबल का मतलब क्या है? हमारे पास पाइथन में एक हैश फंक्शन है जो कि किसी भी डेटा को हैश करता है और एक नंबर रिटर्न करता है, उसकी हैश वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर किसी भी डेटा पे हम हैश फंक्शन अप्लाई कर देते हैं और कोई एरर नहीं आता, यानी कि उसकी एक वैल्यू रिटर्न होके आती है हैश वैल्यू, इसका मतलब है कि वो डेटा हमारा क्या है, हैशेबल है। और जो भी डेटा हमारा हैशेबल होगा डिक्शनरी में हम उसे ही क्रिएट कर सकते हैं एज अ की। जो डेटा हमारा हैशेबल नहीं होगा उसको डिक्शनरी में हम की क्रिएट नहीं कर सकते। अब यार वैसे तो देखा जाए हमारे जितने भी म्यूटेबल टाइप के डेटा होते हैं, यानी कि जो बदल सकते हैं, उन पे अगर हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो टाइप एरर आता है क्योंकि वो सारे डेटा हमारे हैशेबल नहीं होते। तो फिर हैशेबल क्या होता है? हैशेबल सिर्फ इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है। जितने भी इम्यूटेबल टाइप के डेटा हैं, चाहे वो इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया और अब बोल सकते हो टपल हो गया, सेट हो गया, जितने भी इम्यूटेबल टाइप के डेटा हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैशेबल होते हैं। अब इस चीज को हम पता लगा सकते हैं अपना हैश फंक्शन के थ्रू। हमें हैश फंक्शन में वो डेटा पास करना होगा। जैसे अगर हम स्ट्रिंग कोई पास कर रहे हैं, लेट्स से एक हमने स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे इसको हैश कर रहे हैं, तो हमें क्या एक हैश वैल्यू रिटर्न होएगी। अगर हम इसको सेव करा के रन कराते हैं तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक हैश वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है जो कि बहुत ही लंबा इंटीजर है। ये हमने इम्यूटेबल टाइप का डेटा दिया। क्या होगा अगर हम म्यूटेबल टाइप का डेटा देते हैं? तो जैसे हमने लिस्ट अगर पास करी कोई, तो इस केस में हमें एरर देखने को मिलेगा। एरर क्या है हमारा? टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट हमारा हैशेबल टाइप नहीं है तो इसको हम एज अ की कंसिडर नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सैंपल डिक्शनरी। हमारे पास यहाँ पे 4 की 4 वैल्यूज हैं। कीज हमारी हैं स्ट्रिंग 25 और 1 2 3 एक टपल है और लिस्ट एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारी कीज है जो कि वैलिड है। बट अगर हम इसको स्वैप करते हैं, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी की बन जाएगी। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी वैल्यू है वो हैशेबल होनी चाहिए, तभी हम इसको की बना पाएंगे। अदरवाइज ये हमारा डिक्शनरी स्वैप नहीं हो सकता। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, बट ये हमारा लिस्ट है। इस डिक्शनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो भी की है वो हैशेबल है और यूनिक है। बट यहाँ पे हमारे पास दिक्कत है क्योंकि जब हम की बनाएंगे 4 5 6, ये हमारी लिस्ट है, तो ये अनहैशेबल टाइप का हो जाएगा जिसकी वजह से ये की नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली डिक्शनरी हमारी स्वैपेबल नहीं है। तो स्वैप करने के लिए मुझे इसको रिमूव करना होगा। तो ये वाली डिक्शनरी हमारी स्वैपेबल है। अब इसी को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्वैप कैसे करेंगे। स्वैप करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपने डिक्शनरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर लूप अप्लाई करना है और ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी स्वैप हो जाएगी। यहाँ पे इस चीज को कर देते हैं रिमूव और यहाँ पे हम सैंपल डिक्शनरी ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक आउटपुट नाम की डिक्शनरी ले लेते हैं। आप किसी भी नाम की डिक्शनरी ले सकते हो जो कि खाली होनी चाहिए। एंड इस वाली डिक्शनरी पे हमें क्या करना है, इटरेट करना है। इटरेट करने के लिए फॉर लूप अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे दे सकते हैं की वैल्यू इन सैंपल डिक्शनरी डॉट आइटम्स। अब देखिए हम डायरेक्टली डिक्शनरी पे इटरेट कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे आइटम्स लिया हुआ है। तो आइटम्स में 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, एक की और एक वैल्यू, जिसे हमने यहाँ पे अनपैक भी किया हुआ है। अब की और वैल्यू में मिल गई है, तो जो नई वाली डिक्शनरी है उसमें हमारा की क्या होगा, ये, और वैल्यू क्या होगा, ये। तो हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट करने के लिए हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू को की बना दो और की को वैल्यू बना दो। ये तरीका एक है, या फिर आप अपडेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और फाइनली हमारे आउटपुट में ये डिक्शनरी रिवर्स हो चुकी होगी। तो अगर हम इसको रन कराएं तो यू कैन सी डिक्शनरी हमारी रिवर्स हो गई है। क्या होगा अगर हम वो वाला भी एलिमेंट लेते हैं? ठीक है, अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 3, अगर अब हम रन कराते हैं इस कोड को, तो क्या ये सक्सेसफुली रन होगा या एरर प्रोड्यूस करेगा? तो यू कैन सी यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है। एरर क्या है हमें, कि जो आपने लाइन लिखी हुई है आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू इक्वल्स टू की, इसमें हमें टाइप एरर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए टाइप एरर है, बट हाँ आप पता लगा सकते हो
ये अनहैशेबल टाइप लिस्ट आ रहा है और लिस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा में है। सारे तो चल गए बट ये वाला नहीं चला, जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जब भी आपको डिक्शनरी स्वैप करने के लिए कहा जाएगा आपको ध्यान रखना है कि डिक्शनरी स्वैप हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो ही करेंगे, अदरवाइज हम इस चीज को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को आप हैंडल कर सकते हो ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करके। पाइथन में ये चीज होती है ट्राई और एक्सेप्ट करके। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स से एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई, ठीक है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट कर देंगे वो ई। ठीक है, ये आपको बता देगा कि टाइप एरर कौन सा आया है और इसके जो प्रोसेस में है वो कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, जो भी असाइन हो रहा है होएगा, जो भी असाइन नहीं हो रहा है नहीं होएगा। अगर अभी इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है, ये चीज अनहैशेबल टाइप लिस्ट। जिस भी वैल्यू को वो स्वैप नहीं कर पा रहा है उसको वो क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है। स्किप का मतलब यहाँ पे हमें एरर मिला, हमें पता चला कि इस वाली वैल्यू पे एरर आई है, बट बाकी वैल्यू पे कोई एरर नहीं आया, तो बाकी की वैल्यू स्वैप हो गई है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक चैप्टर ही बनाया हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल करना, एक्सेप्शन को रेज करना सीख रहे होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।